उत्तर भारत की फिल्म सिटी के नाम से मशहूर नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए बीबीएमजी फाउंडेशन के सहयोग से ब्रिटिश आर्मी विजिट 2025 के अवसर पर इंडो यूके फ्री ट्रेड कोलैबोरेशन मीट का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ हुई। इस दौरान कार्यक्रम में कई विशिष्ट अतिथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनमें डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर आर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स एंड प्रेसिडेंट ICMEI, सुनील चोपड़ा, पूर्व मेयर लंदन, मेजर जनरल जॉन कैंडल, मेजर डॉक्टर मुनीश चौहान, गौरव हंस, डॉक्टर साहिल सिंह, तरुण सिंघल, स्क्वाड्रन लीडर मनदीप कौर, वारंट ऑफिसर 2 अनिकेत शाह, कॉर्पोरल रंजीव सांगवन विशेष रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम में बुके भेंट कर अतिथिगण का स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा, भारत और ब्रिटेन के बीच सहयोग के इस नए युग में हमें एक दूसरे से सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। इंडो यूके फ्री ट्रेड कोलैबोरेशन केवल व्यापार तक सीमित नहीं, बल्कि यह शिक्षा, कला और नवाचार के क्षेत्र में भी सेतु का कार्य कर रहा है। मुझे गर्व है कि मारवा स्टूडियो इस ऐतिहासिक संवाद का केंद्र बना है। वहां मौजूदा अतिथियों ने भी इंडो यूके के बीच के संबंधों पर अपने विचार साझा किए। बता दें कि कार्यक्रम में प्रश्न उत्तर का सत्र भी रखा गया, जिसमें लोगों ने अतिथिगण से कई सवाल पूछे और उसके जवाब पाए। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में फैशन एग्जीबिशन और फाइन आर्ट्स एग्जीबिशन का उद्घाटन अतिथियों द्वारा किया गया। साथ ही अतिथियों ने छात्रों की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर संदीप मारवा के नेतृत्व को प्रेरणा का स्रोत बताया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर संदीप मारवा ने अतिथिगण को मोमेंटो देकर सम्मानित किया और अन्य अतिथियों को सर्टिफिकेट प्रदान किए। सर, इंडो यूके जो कोलैबोरेशन हुआ है इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं ब्रिटिश आर्मी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे न्योते के ऊपर यहाँ पर मारवा स्टूडियो को अपनी आइटनरी का हिस्सा बनाया। और ये शायद पहली दफ़ा ऐसा है कि हमारे कैंपस में ब्रिटिश आर्मी की एक इतना बड़ा कंटिजेंट यहाँ पर पहुँचा है। और ये हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम अपने बिहाफ पे और चैम्बर के बिहाफ पे और भारत सरकार के बिहाफ पे उनका सादर और उनका स्वागत करें और उन्हें सम्मानित करें। आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कहूँगा कि मारवा स्टूडियो के इतिहास में ये आज का दिन सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि बहुत सारे और महत्वपूर्ण अफसर भी यहाँ पर यूके से मौजूद हैं। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता था कि हम लोग उनको ये यकीन दिलाएं कि भारत आज भी यूके को उतना ही प्यार करता है और उनके साथ निभाने के लिए बिल्कुल तैनात खड़ा है। मेरा सौभाग्य है कि मैं वेल्स का एम्बेसडर हूँ इंडिया में, और कई दफ़ा मैं यूके जा चुका हूँ और मैं यूके की कई संस्थाओं का पैट्रन भी हूँ। और ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष होता है कि मैं एकमात्र हिंदुस्तानी हूँ जिसे 11 दफ़ा अब तक ब्रिटिश पार्लियामेंट में सम्मानित किया जा चुका है। सर, इस तरीके जो कोलैबोरेशन होते हैं वो दो देशों को जोड़ने के लिए तो महत्वपूर्ण होते हैं। साथ में आज इतने सारे लोग आदमी को यहाँ पे आए हैं, तो इसके लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया। देखिए, सब एक नई सीख मिलती है। हर आदमी के बोलने से एक नया ज्ञान पैदा होता है। और ख़ासतौर पे ऐसे मौके पे जहाँ पर यूनिफॉर्म में लोग यहाँ मौजूद हैं, उन्हें जो प्रोत्साहित उन्होंने किया है, उनको जो उत्तेजित किया है मेहनत करने के लिए, मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत है। और इसके साथ साथ जो सबसे मज़ेदार की बात तो ये है कि हिंदुस्तानी लड़के लड़कियों को जो ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए आज हमने एक नया चैप्टर भारत में खोला है। दोनों So, what would you say about today's collaboration in the UK? I think it was a very, very successful event, and it's a great honor and privilege to be here today. And I was supposed to go back to London today, but when I saw the invitation, when I extended my flight, I'm flying tomorrow. So it's a new start, and especially after the trade agreement been signed between India and UK, and now you can see another beginning, like whether it's a soft power and business power. And so happy to see our military officials here today. They are trying to interact with Indian young people, encourage them to be part of the British Army as well. Plus, I think it's a very, very good, and I can see the art exhibition as well.
So it's a lot of things are happening today. So it's a good to be here today. Thank you, sir. And just for the knowledge of people, those who don't know me, I'm a local councillor in London Borough, Sadar. I'm the first Indian to get elected as a councillor in the history of Sadar and become the mayor of my borough 2 times, 3 times deputy mayor in a borough where there's only 2% of Indian people lives there. So it's a great honor to get connected with India again and try to bring business and culture together and give good name to India. And thank you to Marwaha ji. He is doing a lot of work. He's coming to UK for many years and bringing people together, business together. So big thanks to Mr. Marwaha and his team for putting up so much hard work to bring this event today. Yes, so what do you want to say about the Indo-UK Free Trade Collaboration? So I'm Major General John Kendall. I'm the Deputy Commander of the British Field Army. We've been here in India this week to commemorate our shared heritage through military history, but also through the Living Bridge. So it's been a privilege to come here and to raise the subject and to listen to the many views. And today the EU was present here when we are having collaboration showcase on the stage. So what message would you like to share to the youth? So the most important message I would say is that our 2 great countries have a long and shared heritage, but we have a long future too. We are 2 of the greatest democracies, and in these troubled days, the world's democracies will face ever greater challenge than the world's autocracies. So what we can do to work together in partnership will be more and more important. Thanks. Free trade collaboration with the UK. Hi guys, I am Dr. Gaurav Hans, and it's really very energetic event we had today after the Indo-UK Free Treaty have been signed for India and UK. I think this will change the entire history of India and UK. The youth who wanted to, have seen the big vision to settle down in UK, and even the UK British guys who want to come to India after this treaty have been signed. This is a very easy access now. We can do business from 0 to XYZ amount, and we can make billions. Brilliant work. And today in Marwa studio in AFD University with all the amazing people around, we have seen that zeal, we have seen the passion with everyone which they have with the British Army. It's commendable. And do you think this such collaboration are very important for the nation? 100%, because I think जो पहले नहीं था वो आज है. आज if you want to do something and you want to collaborate and go to UK, you can. Gates are open. Government is supporting. They are giving you aids. They are giving you subsidies, which nobody have earlier. Let's say you guys are into media. I have a film studio in London. If you want to come there, do your own work, there's options. You can just straight come. You get 3 years visa with all the benefits, facility, which was not earlier. So it's open for all of you guys, for us, everyone. Thanks collaboration after the visit to India में और भारत कैसा? हाँ जी बहुत अच्छा लग्या इत्थे आके कि सारे ने सानू जिद्दां वेलकम किया होस्ट किया. It's absolutely a privilege and honor to meet the staff, the students and everyone else from the founders to the dignitaries and also the delegation from the British military as well. What do you want to say about the Indo-UK collaboration that happened for once and for all? I personally feel that any collaboration in the world for the good cause, with the right intentions, and which can benefit the people at the ground level is always good. So my personal opinion here is that whatever we can do in life, whether we are collaborating with my neighborhood, my own family member, within the nation or within the nations, if that is working for the benefit of every single human, then why not collaborate? But always thinking about it that actually this is not to fulfill any personal agendas or to fulfill any personal individual needs, but which can benefit the humankind at its level. So first of all, I would like to thank you, Mr. Marwa, for such a great initiative and having British Army here in India, especially in Noida Film City. So I'm very glad and happy to be the part of the event with the United Nations. And definitely I think this event, this delegation will bring some change or something for the mankind, for some humanitarian grounds. And the moreover, the best thing I felt is our young Indians who don't have a
way, or they don't know, lack of awareness or some things, that they don't know how to go there in UK and have a part of British Army. So it will open the doors for young Indians to be there, and especially we have seen so much of Indians at such big posts and at such prestigious positions in British Army. So it will open doors for the young Indians to have them. Thank you much.